हाय आई एम स्पोर्ट्स फीन हब और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की स्क्वाड क्या होगी और इंग्लैंड की क्या स्क्वाड होगी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान की स्क्वाड बनाने की कोशिश करूंगा और ज़रा सा डिटेल में बनाऊंगा इस आ जाए। पाकिस्तान की स्क्वाड में काफ़ी चेंजेस हुई हैं और काफ़ी चेंजेस नहीं हुई हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में इंग्लैंड की स्क्वाड के बारे में भी बात करेंगे और उसमें ये भी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की जो वनडे सीरीज़ हो रही है उसको भी डिस्कस करेंगे और इंग्लैंड का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे इंग्लैंड का गेम का। तो आए चलते, सबसे पहले जो मैं शान मसूद की बात करता हूँ। शान मसूद वो प्लेयर है जो कि काफ़ी अच्छा प्लेयर है, वन डाउन खेलेगा वो, और ये मुल्तान की पिचेस पे खेलेगा। अब मुल्तान की पिचेस बैटिंग फ्रेंडली हैं, बहुत बैटिंग फ्रेंडली हैं, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि फोर्थ डे और फिफ्थ डे बॉल टर्न होना शुरू हो जाएगी और शान मसूद स्पिन पे फंसता है। इस बात को ये मान ले और इस बात पे काम भी करे ये, क्योंकि स्पिन पे ये फंसा है। फास्ट बॉलर आए तो उसने काफ़ी अच्छा टैकल डाउन किया उन लोगों को, बट जब स्पिनर आए, मेहंदी आया, तो उसने बैकफुट पे अवेलेबल हुआ ये। तो ये चीज़ है जो कि शान मसूद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये बैकफुट पे फंस जाता है, बार बार ये फंसता है। मुझे लगता है कि अगर इसके पास स्वीप शॉट जैसी ताकत आ जाए तो अब एक स्वीप शॉट की वजह से उसकी पूरी लेग साइड खुल जाएगी। अगर रिवर्स स्वीप आ जाए तो ऑफ साइड भी खुल जाएगी। तो देखते हैं ये स्पिन पे कैसे खेलता है। वैसे फास्ट बॉलर्स के ऊपर बहुत अच्छा खेलता है। बेसिकली ये बाहर ज़्यादा खेलता है काउंटीज़ वगैरह, तो इसे बाउंसी पिचेस की आदत है, इसे पाकिस्तानी पिचेस की आदत नहीं है। ज़्यादा अच्छा खेले और अगर उसे स्पिनर्स पे मुश्किल हो रही है तो रोटेट करके दूसरे प्लेयर को दे दे जो कि स्पिन पे बहुत अच्छा है। अगर मैं दूसरी की बात करूँ, साउथ शकील जो हमारा पाकिस्तान का वाइस कैप्टन है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर उसके स्टैट्स आप उठा के देखें तो उसके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये चीज़ आपको बता दी कि वो कितना अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है और मिडिल ऑर्डर में कितनी अच्छी बड़ी ज़रूरत है हमारे लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जब उसने शकीब के ऊपर निकला तो वो स्टंप हो गया। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो देखने की हैं। ये टैम्प हो जाता है स्पिनर्स के ऊपर और इंग्लैंड के स्पिनर्स ज़रूर टैम्प करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि इंग्लैंड के स्पिनर्स बहुत नए हैं सवाए लीच के। सो देखते हैं साउथ शकील कैसे खेलते हैं और साउथ शकील के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होगी क्योंकि इन मिडिल ऑर्डर में वो बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है और पाकिस्तान को स्पिन बहुत ट्रबल किया है पाकिस्तान को। स्पेशली मेहदी ने आके 5 विकेट ली थी और मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया था उसने। और इसके अलावा एक और चीज़ है साउथ शकील के बारे में कि साउथ शकील बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहा। हमने अभी वनडे के टूर में देखा, डॉल्फिन्स के उसमें उसने बॉलिंग करवाई और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई, इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं कराई। लाइन और रन रखी उसने और वो विकेट ले सकता है अगर ये एक्यूरेट रहे तो, और ये ले सकता है, प्रेशर क्रिएट कर सकता है एक एंड से, और दूसरे एंड से अगर कोई विकेट टिकर बॉलर हो वो विकेट ले सकता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ साउथ शकील के प्रेशर को मेंटेन करें, प्रेशर को रिलीज नहीं होने दें। या ये बॉलर ऐसा है कि जिस पे बैट्समैन जाएंगे मारना और ये उस पर विकेट ले सकता है अगर ये एक्यूरेट रहे। तो ये काफ़ी चीज़ें कर सकता है। ये एज आ ऑलराउंडर आपको दिख सकता है, एज आ बॉलिंग ऑलराउंडर, एज आ बैटिंग ऑलराउंडर। शफीक है, अब्दुल्ला शफीक इंतहाई बुरी फॉर्म से गुजर रहा है। अगर मैं बात करूं 2 टेस्ट मैच की, एक टेस्ट मैच आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ जहां पर कम्प्लीटली फेल हुआ स्टार्क के सामने और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने, पे बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने भी फेल हुआ। फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह से ऐश निकलवाया और ये आउट हुआ। एक बहुत डर डर के खेल रहा है, कॉन्फिडेंट होके नहीं खेल रहा, बॉडी से बाहर खेल रहा है ये शॉट, तो उसके एजेस निकल लें। तो मुझे लगता है ये फुल कॉन्फिडेंट होके खेले
और अटैक करे, क्योंकि ये डिफेंस की वजह से अपने ऊपर खुद प्रेशर बना लेता है और फिर उसके बाद ये खुद आउट हो जाता है। और यही चीज़ मैं बाबर आजम के साथ भी कहूँगा। दोनों प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों प्लेयर्स स्पिन पे बहुत अच्छे हैं, हमें इनकी काफ़ी ज़रूरत है। बाबर आजम ने डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रूव किया था, एक सेंचुरी मार के या 2 सेंचुरी मार के, बट अब्दुल्ला शफीक ने प्रूफ इतना नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलें, स्टेप अप करें अपने आप को और सेंचुरी मार के दिखाएँ और अपनी टीम को जितवाएँ। ये दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मुझे ये दोनों अच्छे फॉर्म में चाहिए वर्सेस इंग्लैंड। अगर मैं बात करूँ रिजवान की, रिजवान एज अ प्लेयर के सिर्फ एक ही वाहिद प्लेयर है हमारे पास जो कि फॉर्म में रहा है और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता हुआ आया है, तो उसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। बट मैं रिजवान को यही कहूँगा कि रिजवान और अच्छा खेले, अपने शॉट्स को और बेटर करे, कॉन्फिडेंट लाए अपने ऊपर, और जो वो 360 खेलता है ऑफ स्टम्प की बॉल को लेग स्टम्प पे मारना, और जहाँ शॉट मारना चाहते हैं वहाँ शॉट मारे। और आप बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं, तो दिखाएं हमने जैसे एग्रेसिवनेस दिखाया आप। मगर मैं पाकिस्तानी बोर्ड से ये कहूँगा कि रिजवान को एज अ नंबर 4 पे भेजें। अगर सेकेंड इनिंग में उसे कीपिंग करनी पड़े तो वो कीपर का भी रोल निभाए, क्योंकि अपनी बैटिंग बहुत लंबी कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को फुल यूटिलाइज भी नहीं कर पाता इन द बैटिंग, और फिर इसके बाद कीपिंग में भी अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाता, और वहाँ पर दूसरा सब्स्टिट्यूट हमें कीपर भेजना पड़ता है, जो कि काफ़ी अच्छा है सरफराज अहमद। बट एक हमें लॉस पड़ता है, क्योंकि वो एग्रेशन ऑफ रिजवान वो ख़त्म हो जाती है, जो एग्रेशन थी हमारे पास इन द विकेट कीपिंग जब रिजवान कीपिंग करता था। मैं चाहता हूँ कि रिजवान जैसा ऊपर खेले, नंबर 4 पे खेले, ताकि वो 10 रनर्स के साथ इतना नहीं खेल पाए, और अगर खेले तो थोड़ी देर खेले, फिर उसके बाद फुल डे कीपिंग भी करे। और फिटनेस के बारे में ये मैं बोलना चाहूँगा रिजवान को, मोहम्मद हुरैरा एक प्लेयर है जो कि पाकिस्तान ए में खेला और अब उसे एक चांस मिला है, तो मुझे लगता है उसका काफ़ी अच्छा चांस है, उससे ज़्यादा ओपनिंग करवानी चाहिए। अगर आपके पास अब्दुल्ला शफीक फ़ेल होते हैं या साइम अयूब फ़ेल होता है, कोई भी एक फ़ेल होता है, तो अब्दुल्ला शफीक बांग्लादेश की सीरीज़ में अच्छा नहीं खेले, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इनको चांस देना चाहिए और अब्दुल्ला शफीक को बाहर। बट देखते हैं पाकिस्तान टीम कैसे देखती है, पाकिस्तान मैनेजमेंट कैसे देखती है। साइम अयूब है जो कि काफ़ी अच्छा खेला शान मसूद के साथ, 50s नहीं और आउट हो गया, जल्दी आउट हो गया, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी इनिंग खेले, फोकस करे अपनी बैटिंग के ऊपर, और वो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी करे, स्टाइल मारना बंद करे, और ताकि ताकि वो और अच्छा खेले और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करे। मैंने प्लेसेड बैटिंग विकेट के बारे में बात किया, तो वहाँ पे बैट्समैन तो बहुत अच्छे चलेंगे, चाहे इंग्लैंड के हों या चाहे पाकिस्तान के हों। बॉलिंग बहुत मेन होती है हमारी। आमिर जमाल इज़ अ क्वालिटी ऑलराउंडर जिसने प्रूव किया हमें ऑस्ट्रेलिया के टूर में, और ऑस्ट्रेलिया के टूर में उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई, उसने काफ़ी अच्छे फाइफर लिए, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी की। हमें बॉलिंग से उम्मीद है कि वो अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करेगा और वो वापस आ रहे हैं एज अ ऑलराउंडर, और वो भी एक फास्ट बॉलिंग दे सकता है, हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकता है जिसे हम लोग खिला सकते हैं और हम लोग देख सकते हैं। आगे जो कि काफ़ी अच्छा स्पिनर है, और मैं चाहूँगा कि ये भी खेलें और या ऑल्टरनेट खेले आमिर जमाल का, और मैं चाहूँगा ये खेले। ये इतना बड़ा स्पिनर नहीं है जितने बाकी कंट्रीज़ के पास हैं, बट हमारे पास सिर्फ यही है, तो हम लोग इसको खिला सकते हैं। और अगर आमिर जमाल और इसको दोनों को खिला दें तो हमारी बैटिंग लंबी हो सकती है। देखते हैं पाकिस्तान डिसीजन कैसे लेता है और कैसे खिलाता है। अगर हम लोग प्रॉपर बॉलर्स की बात करें कि आपने ऑफ स्पिनर को रखा, नुमान अली को रखा, चाहे वो बुरा हो गया है मगर रखा, तो
अब बस उसे खिला भी देना। अब ये नहीं करना कि उसे बेंच पे बिठा के रखना या उसे खिलाना नहीं। एक तो इब्रार को आप बेंच में ना बिठाएं और ना आप नुमान अली को बेंच में बिठाएं। दोनों को दोनों मैचेस खेलना है, क्योंकि लेगी भी होगा आपके पास और एक ऑफ स्पिनर भी होगा आपके पास। नुमान को बिठा सकते हैं अगर आप आगर सलमान को खिलाना चाहें, मगर नुमान इज़ बेटर स्पिनर दैन आगर सलमान। सो मैं चाहूँगा नुमान और इब्रार दोनों खेलें। नुमान एक 37 का हो गया है, बट अगर आप फ्यूचर देखें तो फ्यूचर उसका है नहीं। उसके 2 साल या 3 साल तक खेलेगा वो, और उसकी क्रिकेट और नहीं रह गई है। बट अगर आप अभी टूर बाय टूर सीरीज़ बाय सीरीज़ देख रहे हैं तो नुमान अली को आपको खिलाना बनता है और दोनों टेस्ट मैच में बनता है उसका। फिर इसके बाद अब फास्ट बॉलर्स में मुझे बहुत हैरत हो रही है, जैसे नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी। ये 2 बॉलर्स थे हमारे जो कि दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। माना ये दोनों आपके इक्के बॉलर्स हैं, दोनों आपके ऐसे वेपन्स हैं कि आप उनको ज़ाया नहीं करना चाहते हैं और उनको खिलाना चाहते हो। बट आप बांग्लादेश के टूर में जब देखें तो नसीम शाह अपनी एक्यूरेसी में बहुत बहुत मुश्किल से 2 या 3 गेंदें एक जगह पड़ती नहीं और चौथी गेंद कहीं और पड़ती थी। वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी नसीम शाह से, और शाहिन शाह अफरीदी की पेस गिर के 120 आ गई थी। अब इन दोनों बॉलर्स को आप कह चुके हैं इन द मीटिंग के ये 3 गुना ज़्यादा बॉलिंग की इन्होंने बुमराह से या स्टार्क से, मगर आप इन दोनों बॉलर्स को दोनों को खिला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप ऑल्टरनेट खिलाएं इनको, या इनको खिलाएं नहीं, मगर आपने इनको रखा है तो इनको खिलाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ इनको ऑल्टरनेट खिलाएं, इनको दोनों को एक साथ ना खिलाएं। इनके अलावा कुछ बॉलर्स थे जो कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जैसे मोहम्मद अली ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, बट उसका नाम ही नहीं आया कि इस स्क्वाड में आ सकें वो। तो एक ज़्यादती ये है कि एक मैच खिला के आपने बाहर कर दिया उस बॉलर को, या 2 मैच खिला के बाहर कर दिया। मोहम्मद अली ऐसा जब बॉलर है, यंग बॉलर है, कम से कम आपको 5 से 6 टेस्ट मैच उसे देने चाहिए। तो इसके बाद जज करना चाहिए वो बॉलर कैसा है। बट आपने 1 या 2 टेस्ट मैच खेल के आपने बाहर कर दिया, तो मोहम्मद अली के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती है जो आपने की। खुर्रम आपका इंजर्ड हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि वो रिकवर करे, जल्दी से जल्दी रिकवर करें। तो इसके बाद आपके पास अब्बास है। अब्बास इतना अच्छा बॉलर है, बट उसने डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो काउंटी भी गया, काउंटी में भी अच्छी बॉलिंग की, बट आप उसको नहीं खिला रहे। मुझे पता नहीं कि उसकी वजह क्या है, बट उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और आप उसे चांस नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। आपके डोमेस्टिक सर्किट में लड़के हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट ड्यू टू शाहीन और नसीम शाह इतने बड़े नाम हैं, आप इनकी वजह से दूसरों को चांस नहीं दे रहे। और आपने रोटेशन की बात की थी, अगर आप इन लोगों को टेस्ट मैच, इंग्लैंड के इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच में बाहर नहीं बिठा सकते, तो हमें बहुत बड़ा डर है ये कि आप बाकी जगह जब आप बाहर जाएंगे, पाकिस्तान के बाहर जाएंगे, तो आप इन बॉलर्स को क्या बाहर बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो मुझे लगता है कि नसीम शाह और शाहीन को रेस्ट देना चाहिए था, मगर एक बॉलर का और नुकसान होगा, विच इज़ मीर हमज़ा, जो कि इंक्लूड है, बट वो खेलेगा नहीं जब कि शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा। अगर शाहीन शाह अफरीदी टीम में होगा, टॉप 11 में होगा, तो मीर हमज़ा की जगह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम 2 लेफ्टी बॉलर्स को खिला नहीं सकते हैं, हमें एक लेफ्टी बॉलर चाहिए। सो शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा या मीर हमज़ा खेलेगा। तो अगर शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा तो मीर हमज़ा ने जो बहुत अच्छी गेंद कराई थी ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में भी, और बांग्लादेश के खिलाफ भी काफ़ी अच्छी गेंद करवाई,
वो हम मिस करेंगे। तो मुझे लगता है कि शाहीन को एक मैच खिलाएं और एक मैच मीर हमजा को खिलाएं, ताकि आपकी बैलेंस स्क्वाड हो और आप रोटेशन में खिला सकें।